नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्टर एवरीडे पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जैसे कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन कौन से सिद्धांत हैं वृद्धि और विकास के। लेकिन वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आखिर वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रोथ अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अगर हम थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली देखें तो ग्रोथ जो होता है सिर्फ इंक्रीजमेंट ऑफ योर बॉडी साइज या वेट, मसल्स गेन करना, ये सब कुछ आता है ग्रोथ में। जैसे किसी का वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, उसके मसल्स ग्रो कर रहे हैं, ये सब कुछ आएगा ग्रोथ में। डेवलपमेंट जो होता है वो होता है किसी का विकास होना। जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट हुई है, किसी का जो मानसिक स्तर बहुत अच्छा है तो वो उसकी एक डेवलपमेंट हो रही है, वो एक मानसिक स्तर का उसका विकास हो रहा है, या फिर आंतरिक विकास हो रहा है, उसके अंदर जो भी हो रहा है वो सब कुछ डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये स्टेज पर आकर रुक जाता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है प्री नेटल टू टिल डेथ तक चलता ही रहता है डेवलपमेंट। लेकिन ग्रोथ जो है वो क्या है, किसी एक स्टेज पर आकर रुक जाता है। उसका एक क्राइटेरिया फिक्स है कि ग्रोथ इतने समय तक ही होगी, उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे हाइट है तो हाइट भी एक किसी एज तक बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि हमारी हाइट जो है वो बढ़ती ही रहती है, उसका भी तो कुछ है पैटर्न कि वो कहीं ना कहीं वो रुक रही है। वैसे ही अब बॉडी वेट है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, वो बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं रुकेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो फर्दर चली रहती है। तो चलिए देखते हैं अब प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो देखते हैं क्या बोलता है। द डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी विच मीन्स दैट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विद प्री नेटल एंड एंड्स विद डेथ। जैसे कि मैंने आपको ऊपर पहले बताया ही है वीडियो में कि डेवलपमेंट क्या होता है, वही है कि डेवलपमेंट जो फॉलो करता है वो किसके कॉन्टिन्यूटी के जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को वो फॉलो करता है, क्योंकि ये जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट, ये चला रहता है। बर्थ से पहले से ही हमारा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है तो वो डेथ तक चली रहती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब every organism is a distinct, certain in itself. One of the most important principles of development is that involves individual differences. There is no fixed rate of development that all children will learn to walk is universal, but the time at which each child takes his her first step may vary. तो ये बोलता है कि हर एक जो भी इंसान है, ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे से भिन्न है। और इस मतलब आप खुद ही देखिए, इवन कोई ट्विन्स में है उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर इंसान एक दूसरे से अलग है, उसकी अपनी ओन पर्सनैलिटी है, कोई इंसान किसी के जैसे नहीं है, चाहे उसमें थोड़ी भिन्नता हो। ट्विन्स है उनमें भी भिन्नता आती ही आती है। तो इसका एग्जाम्पल देते हुए हम देखते हैं कि एक बच्चा है, तो आपको पता है कि बच्चा सीखता है चलना, ये जो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो भी बच्चा है वो चलना तो सीखता ही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जब कोई बच्चा वो क्रॉलिंग कर रहा है, क्रॉलिंग करना सीख रहा है, तो हो सकता है कोई बच्चा 6 महीने में क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दे, कोई 7 में, कोई 8 में। वैसे ही किसी बच्चे ने अपना पहला पाँव जो धरती पर रखा होगा या पहली बार जो अपने कंट्रोल में खड़ा हुआ होगा, तो कोई बच्चा 9 महीने में, कोई 1 साल में, तो कोई 2 साल में। तो यही वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। वैसे इंटेलिजेंस में भी आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर जगह इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखते हैं। सो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ
तो हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न्स. ऑल्दो डेवलपमेंट डज नॉट proceed at a uniform rate and shows marked individual differences concerning the process and outcome of various stages of development, yet it follows a definite pattern is one or the other dimension which is uniform and universal concerning the individual of a species. ये बोलते हैं कि अगर जो हमारा विकास है वो एक स्तर में नहीं बढ़ता है, जो किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है वो एक स्तर में नहीं हो रहा, तो इससे क्या होगा कि जो विकास की जो स्टेजेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनके परिणाम स्वरूप वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो करेगा. लेकिन फिर भी ये क्या करता है, एक जो इसका पैटर्न है, यूनिवर्सल पैटर्न जो है वो इसको फॉलो करता है, और किसी भी प्रजाति के लिए जो एक पैटर्न बना हुआ है उसको ये फॉलो करता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ cephalocaudal. Development proceed in the direction of the longitudinal axis development from head to foot or toe. That's why before it becomes able to stand, the child first gains control over his head and arms and then on his legs. ये बोलता है कि जो विकास है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में, और जो डेवलपमेंट होगी वो विकास होगा वो कैसे होगा, हेड से, सिर से लेकर टो तक, हेड टू टो. दैट्स वाई बिफोर इट बिकम्स एबल टू स्टैंड. इसी की वजह से एक जो बच्चा है वो पहले कैसे खड़ा होता है, अपने जो उसका सिर है उसके बल वो खड़ा होगा, और फिर अपने बाजुओं पर, और फिर अपनी टांगों पर. यह है प्रिंसिपल ऑफ cephalocaudal. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल. अब देखते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल क्या बोलता है. डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट central body parts to outwards. That's why in the beginning the child is seen to exercise control over the large fundamental muscles of the arm and then hand, and only afterwards over the smaller muscles of the fingers. केंद्रीय शरीर के अंगों से बाहर की ओर शुरू करने के लिए मोटर कौशल विकास. इसलिए आप देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा जो है अपना कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल बनाने लगता है, तो वो सबसे पहले जो उसके जो मूल मांसपेशियां, जो बड़ी मांसपेशियां होती है बॉडी के, बड़े मसल, सबसे पहले वो उन पर बनाता है अपना कंट्रोल, फिर अपने हाथों पर, फिर उसके बाद वो अपने जो छोटे मसल्स है बॉडीज के, जैसे उसकी फिंगर्स, तो उन पर वो कंट्रोल बनाता है अपना. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रीडिक्टिबिलिटी. देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या बोलता है. डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल विच मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट वी कैन गो टू अ ग्रेट एक्सटेंट फोरकास्ट द जनरल नेचर एंड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड इन वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन एट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये बोलता है कि जो विकास है वो प्रिडिक्टेबल है, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब जो विकास है उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न. अब देखिए और जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट के, उसके हेल्प से. तो जैसे कि आपको पता है, हम इससे क्या कर सकते हैं, एक बच्चे का बिहेवियर जान सकते हैं, या फिर उसकी साइकोलॉजी को जान सकते हैं, या फिर हमें पता होता है कि विकास जब भी एक बच्चे की 4 स्टेजेस है, इन्फेंसी आएगी, फिर उसके बाद उसकी जो चाइल्डहुड स्टेज, फिर एडोलसेंस, एडल्ट स्टेज, वो सब कुछ, तो वो सब हम पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके हैं, मतलब उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. So our next one principle is principle of learning and maturation. Biological growth and development are known as maturation. तो हमारा जो प्रिंसिपल है लर्निंग एंड मैच्योरेशन का, वो क्या बोलता है कि जो एक जैविक जो वृद्धि है और जो विकास है उसको क्या बोलते हैं, परिपक्वता. तो मतलब कि उसी को हम मैच्योरेशन बोलते हैं. तो आपने जैसे देखा ही होगा कि जो एक बच्चा है वो सबसे पहले क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों से सीखना स्टार्ट करता है. वो इजी चीज़ों से वो स्टार्ट करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बाद वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है, फिर वो कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखता है, फिर वो सब कुछ क्या है, एक मैच्योरेशन आ रही होती है, उसको ही हम एक मैच्योरेशन बोलते हैं. सीख रहा है वो एक लर्निंग है, और जो बड़ी चीज़ें वो सीख रहा है छोटी छोटी चीज़ों से. जैसे कोई वर्ड है अनब्रेकेबल, तो पहले बच्चे को तो हम ऐसे नहीं सिखा सकते एकदम से कि ये अनब्रेकेबल है, उसको हम उस वर्ड को तोड़ तोड़ के बताएंगे.
अन प्लस ब्रेक प्लस एबल, अनब्रेकेबल, तब बना वो अनब्रेकेबल। तो वो क्या हुआ, वो एक सिंपल फॉर्म से वो बच्चा सीख रहा है, कॉम्प्लेक्स तरफ वो जा रहा है। तो ये उसमें एक परिपक्वता आ रही है या मैच्योरेशन आ रही है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट टू लर्न हैंड मूवमेंट, देन फिंगर मूवमेंट एंड देन लर्न द मूवमेंट ऑफ बोथ हैंड एंड फिंगर टुगेदर, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये बोलता है कि जो बच्चा है, जब वो छोटा सा होता है ना, आपने भी देखा होगा, जब भी एक बच्चा छोटा सा होता है तो वो सबसे पहले अपनी हैंड मूवमेंट करना सीखता है, फिर उसके बाद वो अपनी उंगलियों को हिलाता है, फिर उसके बाद वो जो हाथ और उंगलियों की मूवमेंट को एक साथ करना सीखता है, जैसे उसने अपनी मुट्ठी बंद करना, ये सब कुछ दोनों उंगलियों के साथ या जो भी मूवमेंट है वो हाथ और उंगलियों के साथ करना सीख जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये वही आ गया जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था मैच्योरेशन में, वैसे ही है ये भी। वाइल डेवलपिंग टू एनी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी द चाइल्ड फर्स्ट पिकअप और एग्जिबिट अ जनरल रिस्पॉन्स एंड लर्न हाउ टू शो स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेज आफ्टर वर्ड्स। यही है वो, जब उसका विकास होता है तो वो क्या करता है, बच्चा हर एक चीज़ को सीखता है, तो वो भी एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सीखता है, जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे छोटी चीज़ों से बड़ी की तरफ। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।